Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. In today's video, I am going to start the multiple choice questions of Module 4, Chapter 1, that is water. So in this video, I will discuss hardness, what are the causes and disadvantages of hardness. So let's start with a quick revision. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हार्डनेस क्या होती है, किसकी वजह से होती है और पानी के अंदर कितनी तरीके की हार्डनेस हो सकती है. तो एज पर हार्डनेस अगर हम वाटर को क्लासिफाई करते हैं तो वी हैव टू काइंड ऑफ हार्डनेस. वन इज सॉफ्ट वाटर एंड अनदर इज हार्ड वाटर. सॉफ्ट वाटर वो होता है जो कि सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन करता है और हार्ड वाटर वो होता है जो कि सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करता या लेदर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है. और इसी के बेसिस पर हम हार्डनेस को डिफाइन करते हैं. तो बेसिकली हार्डनेस इज द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, कि कोई भी वाटर कितना अमाउंट ऑफ सोप या डिटर्जेंट को कंज्यूम करता है. जितना ज़्यादा उसका कंजम्पशन होगा उतनी ही ज़्यादा वाटर की हार्डनेस होगी. इसे हम एक ऐसी प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी कंसिडर करते हैं जो कि लेदर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है. और हार्डनेस का जो मेन रीज़न होता है वो हमेशा डिजॉल्व सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम या अदर हैवी मेटल्स की प्रेजेंस होती है. अगर पानी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट हैं या कैल्शियम, मैग्नीशियम के डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो वो वाटर हमारा हार्ड वाटर कहलाता है. जो हार्ड वाटर होता है जब वो सोप के साथ रिएक्शन करता है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है. एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है पानी के अंदर और ये सोडियम स्टीयरेट यानी सोप के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कैल्शियम स्टीयरेट का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है. सिमिलरली अगर हमारा मैग्नीशियम सॉल्ट पानी के अंदर है और हार्डनेस प्रोड्यूस करता है तो ये रिजल्टेंट की फॉर्म में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है विच इज़ ऑफ मैग्नीशियम स्टीयरेट. तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की वजह से जो लेदर फॉर्मेशन है वो प्रिवेंट होता है और साबुन पानी के साथ झाग नहीं दे पाता है. इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डनेस जो है वो कितने टाइप की होती है. तो हार्डनेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज टेम्परेरी हार्डनेस एंड अनदर इज परमानेंट हार्डनेस. जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं बिकॉज ये बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की वजह से पानी के अंदर होती है. यानी अगर पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो उस टाइप ऑफ हार्डनेस को हम टेम्परेरी या कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं. और इस हार्डनेस को बॉइलिंग ऑफ वाटर से रिमूव किया जा सकता है, इसीलिए ये हार्डनेस हमारी टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है. जब हम टेम्परेरी हार्ड वाटर को बॉईल करते हैं तो जितने भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो कि पानी में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रेसिपिटेट को ईजिली फिल्टर आउट किया जा सकता है. लेकिन अगर हम बात करें परमानेंट हार्डनेस की तो परमानेंट हार्डनेस जो है वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं की जा सकती और इसे हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं. ये हार्डनेस डिजॉल्व क्लोराइड्स और सल्फेट सॉल्ट्स की वजह से होती है जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं या फिर अदर हैवी मेटल्स के भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है या मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट है या आयरन के क्लोराइड सल्फेट्स हैं या एल्यूमिनियम के हैं तो ये सभी वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं और इनका रिमूवल हम बॉइलिंग के थ्रू नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम परमानेंट हार्डनेस की फॉर्म में डिवाइड करते हैं. परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल के लिए हम कुछ केमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं जैसे जियोलाइट मेथड है, आयन एक्सचेंज, लाइम सोडा प्रोसेस या कैल्गन कंडीशनिंग. इनके अलावा भी और मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कार्बोनेट कंडीशनिंग है, फॉस्फेट कंडीशनिंग है. दैट मीन्स हमें कोई ना कोई केमिकल ऐड करना पड़ेगा तभी हमारी परमानेंट हार्डनेस जो है वो रिमूव होती है. इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर. तो डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर में हम जनरली बॉयलर फीड वाटर की बात करते हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अगर हम हार्ड वाटर को बॉयलर के अंदर डायरेक्टली फीड करते हैं. तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है दैट इज स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन. ये स्लज और स्केल पानी को लगातार बॉईल करने से बनने वाले प्रेसिपिटेट्स होते हैं. अगर लूज प्रेसिपिटेट्स हैं तो स्लज कहलाते हैं और हार्ड कोटिंग्स की फॉर्म में हैं तो ये स्केल कहलाते हैं. जितने भी स्लज फॉर्म होते हैं ये जनरली मैग्नीशियम सॉल्ट्स की फॉर्म में बनते हैं. मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स होते हैं और ये सॉल्ट्स हॉट वाटर के अंदर ग्रेटर सॉल्युबिलिटी शो करते हैं. इनका कन्वर्जन स्लज की फॉर्म में होता है. वहीं अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं तो ये जनरली स्केल फॉर्मेशन करते हैं.
स्लज और स्केल के रिमूवल के लिए हम ब्लो डाउन ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे लूज पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे सेपरेट आउट होते हैं, या फिर हम कोई केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हमारे स्केल्स या हार्ड कोटिंग्स रिमूव हो जाती हैं, जैसे कि कैल्गन कंडीशनिंग है, फॉस्फेट कंडीशनिंग है, या सोडियम एल्यूमिनेट हम यूज़ कर सकते हैं विच इज़ अ कोएगुलेंट, जो कि जितने भी प्रेसिपिटेट्स हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज बॉयलर कोरोजन। तो बॉयलर कोरोजन बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। जनरली पानी के अंदर जितनी डिजॉल्व्ड गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर जो डिजॉल्व सॉल्ट्स पानी के अंदर होते हैं जिनका कन्वर्जन एसिड की फॉर्म में होता है, वो सभी बॉयलर कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम इसके रिमूवल की बात करें तो ऑक्सीजन गैस को मिनिमाइज करने के लिए हम हाइड्रोजीन यूज़ कर सकते हैं, हम सोडियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड यूज़ कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, और एसिड्स के रिमूवल के लिए हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट भी एक बॉयलर कोरोजन का ही टाइप होता है, लेकिन ये कोरोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से होता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, जिसका कन्वर्जन सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट यूज़ करें तो जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रिवेंट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सोडियम सल्फेट ऐड कर दें तो ये बॉयलर के क्रैक्स को फिल करने के काम आता है, जिससे इसमें NaOH एंटर नहीं हो पाता। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिमिंग एंड फोमिंग। तो प्रिमिंग एंड फोमिंग ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि दो अलग अलग कंडीशंस हैं और दोनों एक साथ ही होती हैं। जब तक फोमिंग नहीं होगी तब तक प्रिमिंग नहीं होगी। प्रिमिंग को हम कहते हैं वेट वेपोराइजेशन और फोमिंग को हम कहते हैं परसिस्टेंट फोम फॉर्मेशन या लेदर फॉर्मेशन। अगर पानी के अंदर कुछ सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट हैं तो लेदर फॉर्मेशन होती है, जिस लेदर फॉर्मेशन की वजह से वेपोराइजेशन में एक वेट स्टीम निकलती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम प्रिमिंग कहते हैं। तो प्रिमिंग और फोमिंग दोनों को ही प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी फोमिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल। So this is the basic revision of the topics. Let's start with multiple choice questions. We have question number 1, that is the purest form of natural water, river water, underground water, sea water और rain water। तो इन सब में जो purest form है वो हमेशा हमारी rain water होती है, क्योंकि बाकी सबके अंदर impurities present होती हैं। Then we have the characteristic property of water which produces white scum or white precipitate, we can say, ऑन ट्रीटिंग विद सोप। सोप के साथ रिएक्ट करने पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कंसिडर करते हैं हमेशा हार्डनेस की फॉर्म में। हार्ड वाटर ही इस प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वाटर विच डज नॉट फॉर्म लेदर रेडियली विद सोप। तो हमेशा ये प्रॉपर्टी हार्ड वाटर शो करता है। तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव हार्डनेस ऑफ वाटर इज सोप रिलीजिंग कैपेसिटी, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी, सोप फॉर्मिंग और सोप डिजॉल्विंग कैपेसिटी। तो इट इज बेसिकली द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी कि हार्ड वाटर कितना सोप को कंज्यूम करता है, उसी को हम हार्डनेस की फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस आर इन डैश फॉर्म, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल, नन ऑफ दीज। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो हार्डनेस है वो हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से होती है, और ये सॉल्ट सॉल्युबल या डिजॉल्व फॉर्म में पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो वी विल गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर कैन बी रिमूव्ड ड्यू टू बॉइलिंग बिकॉज। टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइल करके क्यों रिमूव करते हैं? हमने 2 सॉल्ट्स पढ़े टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स की फॉर्म में, या तो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा या फिर हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा। जितने भी कैल्शियम सॉल्ट्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जितने भी मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं वो हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो दैट मीन्स ये हमेशा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, जिस प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन की वजह से जो टेम्परेरी हार्डनेस है वाटर की वो रिमूव हो जाती है, यानी इनका कन्वर्जन हो जाता है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। द हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स गेट डिकम्पोज्ड, become non-hardness causing, the salts can evaporate,
और द सॉल्ट्स गेट कन्वर्टेड टू परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स। तो इन सब में से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स गेट डिकम्पोज्ड। नेक्स्ट वी हैव इज हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय। हार्डनेस का कॉज क्या है? सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम कार्बोनेट भी नहीं, कैल्शियम क्लोराइड यस, पोटेशियम नाइट्रेट नो। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर हैवी मेटल के सॉल्ट्स ही वाटर के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट वाटर के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। सो वी विल गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट वी हैव हार्ड वाटर कंटेन्स, आयनिक फॉर्म हमें दी है कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम, डिजॉल्व्ड गैसेस। तो इन सब में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इन आयंस की वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वी हैव बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉजेस। बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट हमेशा कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, जिस कार्बोनेट हार्डनेस को हम टेम्परेरी हार्डनेस की फॉर्म में भी कंसिडर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज टेम्परेरी हार्डनेस। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। टेम्परेरी हार्डनेस को टेम्परेरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है, उसके लिए हमें किसी केमिकल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो वी विल गो विद ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 11, दैट इज सॉल्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस होती है हमारे क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स की वजह से। तो देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नॉट करेक्ट। सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ दोनों सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज करेक्ट एंड कॉजेज द परमानेंट हार्डनेस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ हार्डनेस फॉर पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर हम कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर को, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो हार्डनेस की रेंज होती है वो हार्डनेस की रेंज 300 से 600 ppm तक वेरी करती है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट 300 ppm है और मैक्सिमम अप टू 600 ppm तक का वाटर पोटेबल वाटर की कैटेगरी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग मेटल आयंस कॉजेज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा आयन मेटल आयन के साथ मिलकर हार्डनेस प्रोड्यूस करता है? कैसी? परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस अभी हमने देखा क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स की वजह से होती है, तो ना तो बाइकार्बोनेट, ना कार्बोनेट, ना हाइड्रोक्साइड, ओनली क्लोराइड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ सॉल्ट्स दिए हैं और हमें इसमें से टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट हमेशा बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द correct option. Next we have question number 15, on boiling and filtering hard water, water sample contains। जब हम पानी को बॉईल करेंगे और फिल्टर करेंगे हार्ड वाटर को, तो बॉइलिंग के प्रोसेस से हमारी जितनी भी टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। यानी अब जो पानी हमारे पास आएगा आफ्टर फिल्ट्रेशन, उसमें केवल और केवल कौन सी हार्डनेस प्रेजेंट होगी? परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट वी हैव विच सॉल्ट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू हार्डनेस इन वाटर। तो देख लेते हैं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, क्लोराइड और सल्फेट्स भी करते हैं। द ओनली सॉल्ट विच डज नॉट प्रोड्यूस हार्डनेस इन वाटर इज NaCl। नेक्स्ट इज कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू डैश हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस हमेशा हमारी टेम्परेरी हार्डनेस को बिलोंग करती है। सो दैट मीन्स वी हैव द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय। परमानेंट हार्डनेस को हम इनमें से किस मेथड से रिमूव नहीं कर सकते? लाइम सोडा से कर सकते हैं, बॉइलिंग से नहीं कर सकते, परम्यूटेट यानी जियोलाइट से भी कर सकते हैं, और डीमिनरलाइजेशन यानी आयन एक्सचेंज से भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, कि हम परमानेंट हार्डनेस को बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एल्कलाइन हार्डनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो एल्कलाइन हार्डनेस होती है वो पानी के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस और कार्बोनेट आयंस की वजह से होती है। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स हमारे कार्बोनेट हार्डनेस की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो दैट मीन्स वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी।
Next is the water which contains impurities like calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, magnesium carbonate is the type of. तो ये तीनों ही सॉल्ट हमारे कार्बोनेट हार्डनेस की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय. तो परमानेंट हार्डनेस रिमूवल के लिए हम फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, इन तीनों से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते. द ओनली प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस इज केमिकल ट्रीटमेंट. इस केमिकल ट्रीटमेंट में हम अलग अलग तरीके के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑन बॉइलिंग हार्ड वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट्स ऑफ. जब हम पानी को बॉइल करते हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस का रिमूवल होता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की वजह से. और कौन से प्रेसिपिटेट्स बनते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो जितने भी कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं वो हमेशा कार्बोनेट्स बनाते हैं, और जितने भी मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं जब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाटर इज बिकमिंग हार्ड ड्यू टू द सॉल्ट्स अदर देन कार्बोनेट्स देन द टाइप ऑफ हार्डनेस इज. यानी अगर पानी के अंदर कार्बोनेट के अलावा कोई दूसरे सॉल्ट हैं तो उस टाइप ऑफ हार्डनेस को हम क्या कहते हैं. अगर कार्बोनेट हार्डनेस है तो वो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है तो वो हमारी परमानेंट हार्डनेस कहलाती है. तो अगर पानी के अंदर कार्बोनेट सॉल्ट्स नहीं हैं तो दैट मीन्स नॉन कार्बोनेट सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, और हमारे वाटर की जो हार्डनेस होगी दैट विल बी नॉन कार्बोनेट और परमानेंट हार्डनेस. नेक्स्ट वी हैव इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऑन बॉइलिंग फॉर्म्स. तो मैग्नीशियम सॉल्ट्स हमेशा हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, और एज पर द रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की. ये रिएक्शंस हमने स्टार्टिंग में टेम्परेरी हार्डनेस रिमूवल की फॉर्म में स्टडी की हैं. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 25 इज हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर यूज इन बॉयलर्स. बॉयलर के अंदर डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, it leads to scale formation in the boiler, it consumes more fuel, the quality of steam generated is not good. तो इन सब में जो मेजर कॉज हमारे पास है दैट इज द स्केल फॉर्मेशन. स्केल फॉर्मेशन की वजह से ही हमें फ्यूल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो स्टीम जनरेट होगी वो हमारी प्रॉपर नहीं होगी, और स्केल फॉर्मेशन की वजह से जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगता है. सो वी विल गो विद ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ दीज विच इज अ बॉयलर प्रॉब्लम. तो बॉयलर्स की टोटल 4 प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी, जिनमें स्लज स्केल फॉर्मेशन भी थी, प्रिमिंग फोमिंग भी थी, बॉयलर कोरोजन भी थी, और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी दैट वाज कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट. सो ये सभी हमारी बॉयलर प्रॉब्लम का पार्ट है. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 दैट इज चूज द करेक्ट मैचिंग. करेक्ट मैचिंग हमें यहाँ पर चूज करनी है. सो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास. एक तरफ प्रिमिंग, फोमिंग, स्लज स्केल, एक तरफ है लूज पार्टिकल्स, वेट वेपोराइजिंग, हार्ड कोटिंग एंड परसिस्टेंट फोम फॉर्मेशन. तो हम प्रिमिंग के लिए वेट वेपोराइजेशन पर जाते हैं, फोमिंग के लिए परसिस्टेंट फोम फॉर्मेशन पर जाते हैं. इसके बाद स्लज हमारे लूज पार्टिकल्स होते हैं और स्केल्स हमारे हार्ड डिपॉजिट्स या हार्ड कोटिंग्स होते हैं. तो अगर हम अपनी इस मैचिंग को कंसिडर करें तो फर्स्ट का सेकंड, देन जो बी है उसके लिए हम फोर्थ पर जाएंगे, सी के लिए हम फर्स्ट पर जाएंगे और डी के लिए हम थर्ड पर जाएंगे. सो वी हैव ऑप्शन बी इज द करेक्ट मैचिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. अगेन मैचिंग इज देयर. एक तरफ बॉयलर प्रॉब्लम और एक तरफ उनका रिमूवल. तो हम देखते हैं फोमिंग, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, स्लज एंड स्केल, कोरोजन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. इधर हमारे पास है अमोनिया, EDTA, सोडियम फॉस्फेट एंड कैस्टर ऑयल. फोमिंग के लिए हम यूज करते हैं कैस्टर ऑयल को. हमारा जो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है उस कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट के लिए हम यूज करते हैं सोडियम फॉस्फेट को. जो स्लज और स्केल फॉर्मेशन है उसके रिमूवल के लिए हम EDTA यूज कर सकते हैं, और जो कोरोजन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के कॉज की वजह से रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं अमोनिया को. तो अगर हम इस सारे प्रोसेस को कंसीडर करें
तो फोमिंग के लिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट है उसके लिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्लज स्केल के लिए हमारा सेकंड ऑप्शन और कोरोजन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑप्शन 1. सो वी विल गो विद ऑप्शन बी. Next we have choose incorrect statement regarding scale and sludge. Scale is loose, sludge is hard deposit. Incorrect statement हमें चूज करना है. तो वैसे तो पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है. जो स्केल है वो हार्ड कोटिंग्स होते हैं, जो स्लज हैं वो लूज कोटिंग्स होते हैं. बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो. Sludges are formed by substances having high solubility in hot water. That is correct. Scales, sludges are poor conductor of heat. That is correct. These are main causes of boiler trouble. That is also correct. So the only incorrect option is option A. Next we have is which of the following gases dissolved in water cause boiler corrosion. तो boiler corrosion के लिए कौन सी gases responsible हैं? तो हमने स्टार्टिंग में देखा था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस हमारे बॉयलर कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. अगला क्वेश्चन हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स. इनमें से कौन सा सब्सटेंस हमारा स्केल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट्स हमारे स्लज की फॉर्मेशन करते हैं. तो केवल और केवल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केल फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज प्रिमिंग अकर्स ड्यू टू हाई स्टीम वेलोसिटी, इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन, सडन इंक्रीज इन स्टीम रेट. तो ये तीनों ही हमारे प्रिमिंग के कॉज होते हैं. अगर प्रिमिंग में हमारे बॉयलर की सरफेस के ऊपर कंटिन्यूस फोम फॉर्मेशन है और बॉयलर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, तो एक साथ बहुत ज़्यादा स्टीम निकलने पर या बॉयलर की प्रॉपर डिज़ाइन ना होने पर जो प्रिमिंग है वो होती है, दैट इज नोन एज वेट वेपोराइजेशन. सो ऑल दीज आर द करेक्ट ऑप्शन. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी. Next we have scales are generally formed at dash parts of the boiler tube, whereas sludges are formed at dash part of the boiler. तो जितने भी स्केल्स होते हैं वो हमेशा हॉटर पार्ट में बनते हैं और जितने भी स्लज फॉर्मेशन होती है वो कंपैरेटिवली कोल्डर पोर्शन में बनती है. तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. स्केल्स के लिए हॉटर पोर्शन और स्लज के लिए कोल्डर पोर्शन. सो वी विल गो विद ऑप्शन सी. Then we have corrosion of boiler is caused by feed water containing. Corrosion of boiler किस किस वजह से होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिजॉल्व सॉल्ट्स. तो ये तीनों ही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉयलर कोरोजन के लिए. दैट मीन्स हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट वी हैव ब्लो डाउन ऑपरेशन कॉजेज द रिमूवल ऑफ. तो ब्लो डाउन ऑपरेशन से हम हमेशा स्लज को रिमूव करते हैं, उसकी हेल्प से हम स्केल को रिमूव नहीं कर सकते. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज स्केल फॉर्मेशन इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रेजेंट इन बॉयलर फीड वाटर. तो स्केल फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट हमारे पास हैं उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स जनरली होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट्स. तो कैल्शियम सल्फेट हमारा रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट होगा स्केल फॉर्मेशन के लिए. जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये हमारे स्लज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये दोनों सॉल्ट ना स्लज फॉर्मेशन करते हैं ना ही स्केल फॉर्मेशन करते हैं. सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विजिट कंडीशन फॉर वाटर यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन इन बॉयलर्स. तो बॉयलर्स में जब हम पानी को यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं. तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि उस पैरामीटर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? फर्स्ट वन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड डिजॉल्व्ड गैसेस. तो ये जो नीचे वाले तीनों ऑप्शंस हैं ये हमारे पैरामीटर्स को बिलोंग करते हैं. हमारे बॉयलर फीड वाटर में ना तो डिजॉल्व सॉल्ट्स होनी चाहिए ना ही सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड डिजॉल्व गैसेस होनी चाहिए. लेकिन अगर पानी के अंदर पैथोजेंस हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉयलर पर एज सच इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है बॉयलर फीड वाटर के लिए. नेक्स्ट वी हैव द एल्केलाइन हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर. तो एल्केलाइन हार्डनेस जो होती है वो हमारे हमेशा बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से होती है. सो दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ये तीनों ही एल्केलाइन हार्डनेस को बिलोंग करते हैं. सो दीज आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू
हार्डनेस, इट्स कॉजेज एंड डिसएडवांटेजेस। इसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो इनका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है कहीं ना कहीं। इसमें से एक पार्ट को मैं डिस्कस कर देती हूँ। द प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल डैश इन बॉयलर वाटर कॉजेज कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। तो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट हमेशा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। इसी तरीके से फॉर डोमेस्टिक यूज़ पीएच ऑफ वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो जनरली 7 to 8 की रेंज में होनी चाहिए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इन सबको आप सॉल्व करके देखें। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जिनका डिस्कशन हम ऑलरेडी इस वीडियो में किसी ना किसी क्वेश्चन की फॉर्म में कर चुके हैं। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।